दिल्ली में दम घोटू हालात, कई इलाकों में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण, नहीं दिखा पटाखा बैन का असर, आज पहुंच सकती है गंभीर श्रेणी में आबोहवा। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, बड़े पैमाने पर फोड़े गए पटाखे, राजधानी की आबोहवा बेहद गंभीर। दिल्ली के कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच चुका है, मंजूर सीमा से 15 गुना ज्यादा है आंकड़ा। बैन के बावजूद पटाखे जलाने से खराब हुए हालात। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI बहुत खराब, तो कहीं पर गंभीर स्थिति में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया भारी प्रदूषण, नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में भी बुरे हालात, कई गुना बढ़ा प्रदूषण। पटाखों पर बैन और नहीं जलाने की अपील का असर नहीं दिखा। दिल्ली में दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए गए, आसमान में साफ दिखाई दी आतिशबाजी। दिवाली की रात दमघोटू हुई दिल्ली की हवा, एवरेज AQI बेहद खराब, आनंद विहार इलाके में AQI 400 के करीब। दिल्ली शहर के अन्य हिस्सों में बुरे हालात, वजीरपुर, पूसा और विवेक विहार में 11 गुना और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 गुना हवा खराब। वायु प्रदूषण से आनंद विहार में हालात बेहद खराब, AQI 400 के पार पहुंचा, सांसों पर बढ़ा संकट। लोगों पर सांस की बीमारियों पर और बढ़ा खतरा, तेज हवाएं घटा सकती हैं दिल्ली का वायु प्रदूषण, लोगों को अलर्ट रहने की फिर से सलाह दी गई। दिल्ली में आतिशबाजी रोकने के लिए की गई थी तैयारी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया था बैन लागू करने के लिए 377 टीम बनाने का ऐलान। साइबर सिटी गुरुग्राम गैस चैम्बर में तब्दील, दिवाली के बाद AQI लेवल 362 हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर विजिबिलिटी काफी कम। तमिलनाडु में भी सांसों पर आपातकाल, आसमान में दिखा स्मॉग का कब्जा, मदुरई के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हुई। अब देखिए, दीपावली पर भारत और चीन के रिश्तों की भी मिठास नजर आई। दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाइयां भेंट की, एक तरफ तो त्योहार की मिठास दिखी, तो दूसरी तरफ दीपावली पर कई जगहों पर त्योहार की खुशियां मातम में भी तब्दील होते नजर आई। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज। दिवाली पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, हाल ही में पीछे हटी थी दोनों देशों की सेनाएं, जम्मू में बीजेपी नेताओं ने किया स्वागत। LAC से पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीमा पर चीन के सैनिकों से बात की, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, कहा आज देश में एक ऐसी सरकार है जो कि देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। आंध्र प्रदेश के एलूरू में पटाखों में बड़ा धमाका, ईस्ट स्ट्रीट में गंगमा मंदिर के पास की घटना, एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। एलूर में मारे गए युवक की सुधाकर के रूप में पहचान हुई है, गाड़ी में लेकर आ रहा था पटाखों की गठरी, धमाके से युवक के शरीर के कई टुकड़े हुए। दिवाली की रात दिल्ली में दिखाई दिया आग का कहर, आग की चपेट में आने से 2 की मौत, मातम के दिन में बदला त्योहार। उत्तरी चेन्नई के कामराज नगर इलाके में पटाखों के कारण भीषण आग लगने की खबर, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, एन्नोर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। बोकारो के पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप का माहौल, एक दुकान में आग लगी और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, धमाकों से थर्रा उठा पूरा इलाका। बस्ती में अज्ञात कारणों से दुकान में लगी भीषण आग, फंसे हुए लोगों को सीढ़ियों के सहारे जानकर उन्होंने अपनी भागकर जान बचाई, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में आबकारी विभाग की खड़ी गाड़ियों में भयंकर आग लग गई, लगभग 6 गाड़ियां जलकर खाक हुई, दीपावली के अवसर पर हो रही आतिशबाजी से आग लगने की खबर। कानपुर के जवाहर नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी, चपेट में आया फर्नीचर का शोरूम और गोदाम, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग, सोसाइटी के 16वें फ्लोर के फ्लैट से हुई थी शुरुआत, ऊपर के 3 फ्लोर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। गाजियाबाद में कई जगहों पर आग लगी, सिटी ट्रांस हिंडन और देहात क्षेत्रों में आग का कहर दिखाई दिया, कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट और पटाखों से आग लगने की खबर। लुधियाना में फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने के बाद मची भगदड़, गोदाम में पड़ा लाखों का सामान और धागा जलकर राख हुआ, गोदाम मालिक ने शरारती तत्वों पर शक जाहिर किया। गुजरात के आनंद में ONGC की साइट पर आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। तमिलनाडु में मंदिर के पास मिला रॉकेट लॉन्चर, त्रिची जिले में कावेरी नदी के किनारे से बरामद हुआ, मंदिर आए श्रद्धालुओं ने दी थी जानकारी। त्रिची पुलिस ने रॉकेट को नदी से निकालकर सेना को सौंपा, मामले की विस्तृत जांच जारी, सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही हैं जांच।
आज होगी दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का समय तय है। एनएससी और बीएसई ने जारी किया है सर्कुलर। ओडिशा में आइसक्रीम स्टिक से बनाया गया मां काली का चेहरा। पुरी के कलाकार ने बनाई चेहरे की लघु कलाकृति। चलिए आगे बढ़ते 9 सेकंड में बात करेंगे अब चुनावी संग्राम की। आज से ठीक 12 दिनों के बाद झारखंड में पहले चरण का चुनाव है, लिहाजा नेताओं की बयान से मामला अब आगे बढ़कर चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। चुनाव और उपचुनाव से जुड़ी खबरों का पूरा अपडेट आप जानिए 9 सेकंड न्यूज में। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, नामांकन रद्द करने की मांग। बीजेपी प्रत्याशी गमानियल हेम्ब्रम ने कहा कि चुनाव आयोग मामले पर कार्रवाई करे, हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द किया जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद का चुनावी अभियान, लोगों से की मुलाकात। कांग्रेस की महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की मांग। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक ने आरोप लगाया, एक्स पर पोस्ट किया वीडियो, कहा मानखुर्द में समाजवादी पार्टी दफ्तर बना हुआ है नशे का अड्डा। मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक, मौजूदा विधायक अबू आजमी एसपी के प्रत्याशी, दोनों के बीच है कड़ा मुकाबला। उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने कहा पन्ना प्रमुख की डायरी ही होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने कहा मोटरसाइकिल पकड़े जाने पर दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, पुलिस की हिम्मत नहीं कि आपको पकड़ ले। लखनऊ में पोस्टर की सियासत जारी। राजभवन चौराहे से एसपी ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर लगा पोस्टर। एसपी नेता के लगवाए पोस्ट में लिखा जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चलिए 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ा हर अपडेट। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में बोले सीएम योगी, समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम आज बांटने वाले कर रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा बांटने और काटने की राजनीति करने वालों में रावण, दुर्योधन और दुशासन का डीएनए। समाज बांटने वालों को राक्षस की उपाधि दी। कांग्रेस का यूपी के सीएम योगी पर पलटवार। डॉक्टर उदित राज ने कहा योगी आदित्यनाथ को पहले अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन, जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, बीजेपी के अहंकार को तोड़ा, तब से बीजेपी की भाषा बदल गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा बीजेपी के लोगों में मिलेगा रावण और दुर्योधन का डीएनए। पिछड़ा वर्ग अगर इनके साथ रहेगा तो कटेगा, अलग रहेगा तो ही बचेगा। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने दावा किया बीजेपी में साफ नजर आती है हार की छटपटाहट। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार प्रदेश में कराएगी गोवर्धन पूजा। प्रदेश के सभी संभाग से लेकर गांव तक होगा सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन। गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। मंत्री और विधायकों के साथ सरकारी अधिकारी भी आयोजन में होंगे शामिल। सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा हितैषी हैं तो सड़क पर मौजूद गायों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते। गोवर्धन पूजा पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सीएम मोहन यादव के कहने पर नहीं मनाई जाती है कोई गोवर्धन पूजा, बल्कि सदियों से गोवर्धन पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने बनाई पार्टी आप सबकी आवाज। कहा कि संविधान की मूल भावना को पार्टी के संविधान में शामिल किया। आरसीपी सिंह पर जेडीयू ने निशाना साधा। सवालों पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा उनकी एक्सपायरी डेट को छोड़िए। और चलिए अपराध की दुनिया में क्या चल रहा है आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। रिश्वत लेते हुए लुधियाना नगर निगम का कर्मचारी अरेस्ट। विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार से ले रहा था 10,000 रुपए की रिश्वत। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिली थी। आरोपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ काम करने का वादा किया था। आंध्र प्रदेश में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्रों के बीच हिंसक झड़प। बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। प्रकाशम जिले की घटना। प्रकाशम में छात्रों के निजी विवाद ने लिया बड़े झगड़े का रूप। छात्रों ने सरेआम एक दूसरे पर हमला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को संभाला।
माफिया अतीक अहमद के बेटों की रिमांड मंजूर। प्रयागराज पुलिस ने दी थी गैंगस्टर मामले में अर्जी। अतीक से जुड़े 1 दर्जन आरोपियों की रिमांड मिली। दिल्ली में शाहदरा की बिहारी कॉलोनी में करीब 5 राउंड फायरिंग, 2 लोगों की मौत। हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर 3 लोगों को गोली मारी। पीड़ित परिवार के लोगों का दावा, हमलावर ने पहले पैर छुए फिर गोली चला दी। जमीन को लेकर चल रहा है विवाद। मध्य प्रदेश में पंजाब में हथियार तस्करी का एक खुलासा हुआ है। अमृतसर में 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। अमेरिका में बैठे दिलप्रीत सिंह के इशारों पर करते थे सप्लाई। उड़ीसा से उज्जैन में गांजे की सप्लाई का खुलासा, बड़े रैकेट का पर्दाफाश। करीब 7 लाख के गांजे के साथ 3 गिरफ्तार। उज्जैन में गांजे की सप्लाई करता था उड़ीसा का गिरोह। उज्जैन पुलिस ने खुलासा किया, तस्करी के लिए लग्जरी गाड़ी का करते थे इस्तेमाल। बिहार में अपहरण की वारदात नाकाम। मोतिहारी में स्कूल से घर लौट रहे बच्चे का अपहरण हुआ था। चॉकलेट का लालच देकर बाइक पर बैठाया। मोतिहारी में अंकित के साथ आ रहे दूसरे बच्चे ने परिजनों को अपहरण की सूचना दी और अलर्ट पुलिस की घेराबंदी से घबराए अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर भाग गए। नवादा में कई घरों का दरवाजा बंद करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दिवाली की रात 9 घरों का दरवाजा बंद कर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में नजर आए आरोपी। पटना में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। दिवाली मनाने गांव जा रहा था परिवार, रास्ते में लोडिंग वाहन से हुई थी टक्कर। महोबा के जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर इलाज न कराने का आरोप लगाया। जांच पर कार्रवाई करने की मांग की गई। और चलिए 9 की न्यूज में अब दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थन करने वाले पार्टी के मुख्यालय पर हमला हुआ। हमलावरों ने पार्टी ऑफिस में आग लगाई। किसी के घायल होने की जानकारी नहीं।